We have started fellowship courses in reproductive medicine, IVF and embryology, so that any gynecologist who wants to start their own IVF center with the new ART law can join our fellowship training and can have their own IVF center. Now we can start our question answer session. गुड इवनिंग सर। Good evening. मेरा AMH 7.48 है, क्या इसको नॉर्मल किया जा सकता है? आई थिंक कि 7.48 यदि आपका पीरियड रेगुलर है तो डोंट वरी, बिकॉज इट गिव्स एन एश्योरेंस कि आपकी फर्टिलिटी अच्छी है. सर अगर ओवरी में एग कम हो तो क्या IVF किया जा सकता है? आईवीएफ ओवरी में यदि एग कम हो, मतलब एएमएच यदि कम हो, तो डेफिनेटली यदि आपका पीरियड रेगुलर हो रहा है तो हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि आपके खुद के एग से हम आईवीएफ करने का कोशिश करें. सर प्लीज मेक अ वीडियो ऑन मार्फन सिंड्रोम म्यूटेशन. I have seen this question, but the thing is, I will make a video on Marfan syndrome mutation, and it is a quite complex subject. If I go with this type of individualized disease, I think in a YouTube channel of general public, things will be a little bit boring. But I will definitely touch upon this very soon. सर किसी का पीरियड अगर आता हो और एकदम से बंद हो गया, उसका क्या कारण हो सकता है? नहीं, एकदम से बंद क्यों होगा, उसका रीज़न खोजना बहुत ज़रूरी है. नॉर्मली यदि मीनोपॉज होता भी है तो वो कुछ कुछ दिन के अंतराल, जो बीच का जो इंटरवल है वो बढ़ता है. बट यदि आपका पीरियड अचानक एकदम से बंद हो गया तो देयर माइट बी समथिंग विच हैज़ टू बी सीन. आपका कौन सा हार्मोन का इम्बैलेंस हुआ, क्या हुआ, वो आपका एग्जामिनेशन कोई आप अच्छे गायनिक एंडोक्राइन से या आप आके दिखा सकते हैं. सर लो स्पर्म काउंट और लो AMH वाले क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए जिससे प्रेगनेंसी हो जाए? ये एक जनरलाइज्ड क्वेश्चन है डेफिनेटली कि आईवीएफ कब कराना चाहिए, कब कराने की पड़ती है, जो हमने पिछले अभी वीडियो में डाला था. तो ये डेफिनेटली आईवीएफ के ही केसेस होते हैं जिसमें नेचुरल प्रेगनेंसी होना मुश्किल होता है. लो स्पर्म काउंट या इवन एजोस्पर्मिया में यदि खुद के सीड से यदि आपको आईवीएफ कराना है तो डेफिनेटली आपका नेचुरल प्रेगनेंसी होना मुश्किल है. तब आईवीएफ में सहारा लेना बहुत ज़रूरी है. सर एरर टेस्ट हमेशा IVF फेल होने के बाद क्यों करते हैं? क्या ट्रांसफ़र के पहले नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, वेरी गुड क्वेश्चन. बट द प्रॉब्लम इज़ कि मैं किसी का एरा क्यों करूं, उसका कोई इंडिकेशन हो. बट यदि आप चाहते हैं कि आईवीएफ करने के पहले, तो मैं डेफिनेटली मैं उसके फेवर में रहता हूं. सर मेरा HSG में ट्यूब्स नॉर्मल है, फिर भी पीरियड कम होता है. ये जो क्वेश्चन है ये एकदम इर्रेलेवेंट है. क्यों, ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है. जो पीरियड आता है वो ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो पीरियड आता है वो पीरियड आपके बच्चेदानी के जो लाइनिंग है वो जब बाहर आती है उससे होता है. जो ट्यूब होती है, ट्यूब की लाइनिंग कभी बाहर ऐसे नहीं आती. ट्यूब की लाइनिंग का काम अंडाशय से अंडे को जब निकलेगा तब इसके भीतर जाएगा, और जो स्पर्म होता है योनि के, उस यूट्रस के थ्रू ट्रैवल करके यहाँ जाता है. जब ये मिलता है तब एक भ्रूण बनता है. बच्चा बनने का शुरुआत नलियों के आखिरी छोर में ही होती है. फिर इन नलियों में हरकत होती है और ये भ्रूण फिर वापस आके इधर बैठता है. तो जो पीरियड आता है उसका रिलेशन बच्चेदानी से है. फर्टिलाइजेशन का रिलेशन ट्यूब से है. आगे प्रेगनेंसी बढ़ने का रिलेशन यूट्रस से है. अंडाशय का काम अंडा निकालना है. इसके निकलने से यदि फर्टिलाइजेशन या फिर निषेचन या फिर बीज नहीं मिला पुरुष के बीज से, तब ये बच्चेदानी थोड़े दिन बाद बाहर अपनी झिल्ली फेंक देती है. उसको पीरियड बोलते हैं. सर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद बहुत ज़्यादा खांसी आए तो क्या करना चाहिए? आप बहुत ज़्यादा मत घबराइए, क्योंकि इसको लेके भी बहुत सारे लोग बहुत भ्रांतियों में रहते हैं कि हमारा यदि मेरे को खांसी आ गई तो मेरा एम्ब्रियो बाहर निकल जाएगा. तो एम्ब्रियो माइक्रोस्कोपिक होता है और वो स्टिक कर जाता है, तो आपकी खांसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. यदि आप मेरा वीडियो और मेरा चैनल को अभी तक देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि केवल व्यूअर मत बनिए, सब्सक्राइबर बनिए. सब्सक्रिप्शन बढ़ने से जो वीडियो बना रहे हैं हम लोग, हमको बहुत हौसला मिलता है. हमको बहुत अच्छा लगता है कि आप हमसे परमानेंट जुड़ रहे हैं. आई नो कि बहुत सारे व्यूअर्स लगातार हमको देखते हैं और जो हमको फीडबैक मिलता है, मैं उसके लिए भी बहुत शुक्रगुजार हूँ.
आप इंस्टाग्राम में, मैं अभी लाइव भी इंस्टाग्राम में भी लाइव हूँ। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस को उठाऊँ और उनका जवाब दूँ। आप मेरे इंस्टाग्राम के आइडियल फर्टिलिटी अकाउंट में जाके या फेसबुक के आइडियल फर्टिलिटी अकाउंट पर जाके भी अपने सुझाव और अपने विचार रख सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उनको लेने की। ज़रूर हमें सब्सक्राइब करिए। सुनने और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।